देखिए, युद्ध को लेकर ट्रंप के सहयोगी देश अब सीधे विरोध में उतर आए हैं। यह अमेरिका की बादशाहत को खुली चुनौती है। यह ट्रंप को उनके ही सहयोगी देशों की खुली ललकार है। जिस पश्चिमी गठबंधन के ने दशकों तक एकजुट होकर दुनिया की दिशा तय की, आज वही दरकता हुआ नजर आ रहा है। और इस दरार की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरे डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी नीतियां, जिनके तेवर और जिनका युद्ध को लेकर पागलपन अब उनके ही सहयोगियों को नाराज कर रहा है। नेटो, जो कभी पश्चिमी ताकत का सबसे बड़ा पिलर था, अब वही ढहने की कगार पर। अब यूरोपीय देश मिलकर नेटो के खिलाफ नया यूरोपियन नेटो खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। यह सिर्फ रणनीति नहीं, ये सीधी बगावत है। यूरोप अब हथियार भी मजबूत कर रहा है और इरादे भी। सीधे शब्दों में कहें तो यूरोप अब फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बनना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये बात ट्रंप को पता चली, वो काफी परेशान हो गए। ट्रंप ने फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी। ध्यान से देखिए क्या कहा उन्होंने, फिर यूरोपीय देशों के न्यू नेटो वाली पूरी पिक्चर दिखाएंगे। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने चीन दौरे से पहले चाइना को ईरान के बहाने अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं। लोगों के जवाब आने शुरू हो चुके हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम या एक्स, जो भी हैंडल पर आप कमेंट कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। ब्रखर ने कहा यस सर, डायरेक्ट वॉर नहीं बल्कि ट्रंप का पावर प्ले है ये। वेल सेड। विजय कुमार कह रहे हैं यस यूएसए। फिर जी बिल्कुल युग परमार, जी बिल्कुल ट्रंप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हसीम मुनीर ईरान में, शहबाज शरीफ सऊदी में। इस बार कौन सी खिचड़ी पक रही है निशान सर, ये उन्होंने कहा है। फिर आगे एक और बड़ी बात, दिनेश सिंह कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अपनी ताकत दिखा रहा है। आगे शुभम काले कह रहे हैं यस, अमेरिका हार चुका है युद्ध में। ये एजे मोबाइल पियानो कह रहे हैं। फिर एक और है, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता सिवाय ताकत दिखाने के अलावा। ये इजाज खान साहब कह रहे हैं। शुभम काले कह रहे हैं यस। यानी लोगों का जो कमेंट है उनका यही है कि अमेरिका अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। खैर, ट्रंप के बयान यूरोप के देशों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, तो वहीं यूरोपीय देश बड़ा मंथन करने जा रहे हैं। इसके लिए पहली कोशिश 17 अप्रैल को होगी, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ 40 देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में यह तय किया जाएगा कि युद्ध के बाद अमेरिकी मदद के बिना होर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाने के लिए एक थर्ड ब्लॉक बनाया जाए। इस मिशन का नाम डिफेंसिव मल्टीलैटरल मिशन रखा गया है। कहा जा रहा है कि इसका सैन्य नेतृत्व फ्रांस और कूटनीतिक नेतृत्व अमेरिका करेगा। यूरोप का मानना है कि बिना अमेरिका और इजरायल के ईरान से होर्मुज़ पर डील करना आसान होगा। इसीलिए यूरोप के देशों ने खुद को अमेरिका और इजरायल की आक्रामक नीति से अलग कर दिया। अब यूरोप अपने तरीके से होर्मुज़ को अपने जहाजों के लिए सुरक्षित करेगा। इसके लिए 3 मकसद और स्टेज तय किए गए। पहला, होर्मुज़ को लेकर आपसी सहमति बनाना, इसीलिए आपसी तालमेल और रसद जुटाने पर जोर होगा। दूसरा, समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना, इसके लिए यूरोप के देश माइन स्वीपिंग जहाज भेज सकते हैं। तीसरा, भविष्य में जहाजों को सुरक्षा देना, इसके लिए यूरोप के देश अपने फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर तैनात कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देश बैकअप प्लान पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद यह है कि अगर भविष्य में अमेरिका नेटो से अलग हो जाता है या युद्ध के समय मदद करने से मना कर देता है, तो यूरोप अपनी रक्षा खुद कर सके। खास बात यह है कि इसमें अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा को भी शामिल किया जा सकता है। इसे लेकर नेटो के बड़े पदों पर अब यूरोपीय अधिकारियों को बिठाने की कोशिश हो रही है। साथ ही अमेरिका पर निर्भरता के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। अमेरिका के नेटो से हटने पर फ्रांस और ब्रिटेन की न्यूक्लियर ताकत को यूरोप के लिए इस्तेमाल करने का विचार है। इसके अलावा यूरोपीय देश उन हथियारों का उत्पादन तेज करना चाहते हैं जहां वो अमेरिका से पीछे हैं। इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर और स्पेस टेक्नोलॉजी है। यह भी चर्चा हो रही है कि अगर अमेरिकी अफसर हट जाते हैं तो लॉजिस्टिकल नेटवर्क और बाल्टिक देशों तक सेना पहुंचाने वाले कॉरिडोर को कौन संभालेगा। साथ ही रूसी मिसाइलों के खतरे से निपटने के लिए यूरोप के लिए खास एयर डिफेंस शील्ड बनाने पर विचार हो रहा है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, जरा ध्यान से समझिए कि इस वक्त यूरोप में क्या मंथन चल रहा है। ट्रंप ने जिस तरीके से वर्ल्ड लीडर्स की बेइज्जती की है, उसके बाद 3 सोच है। पहली सोच कि ट्रंप इनएडवर्टेंटली, यानी किसी भी तरीके से रूस की मदद कर रहे हैं।
और यूरोप अपने आप को रूस से अलग करना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि वो ट्रंप के साथ इस मामले में जुड़े। नंबर 1। नंबर 2, यूरोप को समझ में आ गया है कि अमेरिका आज की तारीख में एक रिलायबल सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर वो मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकता है तो यूरोप को क्या सिक्योरिटी गारंटी देगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका खुद भाग रहा था, तो फिर वो यूरोप को क्या सिक्योरिटी गारंटी देगा। तीसरी बात, और यह सबसे बड़ी बात है, अंग्रेजी में एक लाइन बड़ी मशहूर है, जितने भी मैनेजमेंट के लोग ये देख रहे हैं, फॉलो द मनी, फॉलो द मनी। जहां पैसा है उसको फॉलो करो। पैसा कहां पर है? मिडिल ईस्ट में। अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने बेसिस को नहीं बचा पाया, मिडिल ईस्ट के लोगों की बेइज्जती हो रही है। हमें पता है मोहम्मद बिन सलमान के लिए ट्रंप ने क्या कहा है। अगर मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में अमेरिका से मोह भंग हो रहा है तो फिर कौन जाएगा वहां पर? चाइना या यूरोप? यूरोप के लिए वो एक बहुत बड़ा मनी ट्रेल है। फॉलो द मनी। आगे बढ़ते हैं। वैसे कुछ दिनों पहले तक इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी बड़े हंसते मुस्कुराते हुए ट्रंप से मिलती थी। यूरोप की वो इकलौती ऐसी लीडर थी जो ट्रंप के हमेशा फेवर में बात कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह की भाषा में मेलोनी ने ट्रंप को जवाब दिया है वो हैरान करता है। इसका ट्रिगर पॉइंट पोप के ऊपर ट्रंप का कमेंट था। वहीं इटली में विपक्ष की नेता भी पूरी तरह से जॉर्जिया मेलोनी के साथ दिखाई दे रही हैं, और यह अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात है। ट्रंप की एटम बम वाली धमकी का देखिए किस तरह से दोनों ने जवाब दिया है। ट्रंप ने इटली को ईरान के एटम बम का डर दिखाते हुए कहा था कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गए तो वो इटली को 2 मिनट में तबाह कर सकता है। इस पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दुनिया में 9 देशों के पास एटम बम है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका ने किया है। जबकि इटली में विपक्ष की नेता ने जो सदन के अंदर बात कही उसको सुनना चाहिए। एली शेलीन ने कहा कि जब बात इटली की इज्जत की होगी तो हम देश के साथ खड़े हैं। मेलोनी ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा कि ट्रंप अपने शब्दों पर ध्यान दें और जरा नीची आवाज में बात करें। तो वहीं विपक्ष की नेता शेलीन ने कहा कि ट्रंप की गंदी जुबान से इटली के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे। यानी इटली ने सिर्फ ट्रंप को जवाब नहीं दिया है, बल्कि दुनिया को दिखा दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी देश किसी भी ताकत के सामने खड़ा हो सकता है। आप भी ट्रंप को इटली के धमाकेदार जवाब वाली रील जरूर देखें।